सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः। षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। मिठे 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 जुबां है फीकी शाम से हुई ना तो से बात भी बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें मोहब्बतों का मोल दे नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। तू बन जा तू मेरी तू बन जा तू मेरी तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी मैं न मांगू चांदनी मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी। मिठे मिठे हमारे दूल्हे राजा की सिस्टर कर रही
मम्मी है ऋषिता जी। लड्डू बनाना है ऊपर एक बार नीचे। कैसे करना है बच्चों, करके बताओ। ऊपर एंड देन नीचे, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बिल्कुल। तो रेडी है सब लोग? 43 सेकंड पार है। यस, म्यूजिक ऑन करते ही जो जितना अच्छे से करेगा उसको बाद में प्राइज मिलेगा उमंग जी की ओर से। तो देखते हैं कि कौन कितना अच्छा करता है। चलिए रेडी, म्यूजिक ऑन करें? ओके, प्लीज प्ले द म्यूजिक। पीछे वाला नहीं चले, मुझे दिखे जल्दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इधर वाले सर। धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती। धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती। विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता। विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता। त्याचा उद्धार तू केला, जो शरण तुला आला, त्याचा उद्धार तू केला। चला मिळून सारे बोला, बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया। सृष्टी तुझीच रे देवा, सृष्टी तुझीच रे देवा, सृष्टी तुझीच रे देवा, सृष्टी तुझीच रे देवा, दुनिया तुझीच रे देवा। बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया। एकदंत वक्रतुंड गौरी पुत्र मोरया, विद्येचा दाता तू गजानना मोरया, सिद्धी सिद्धीचा अधिपती गणेशाय मोरया। एकदंत वक्रतुंड गौरी पुत्र मोरया। शुभ शुरुआत हो चुकी है, गणेश जी के नाम से हमने शुरुआत कर ली है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी, अगर हम सभी बच्चों के जीवन में अगर खुशियाँ हैं, बहार है, प्यार है, तो केवल ऊपर वाले और बड़ों के आशीर्वाद की वजह से ही है जो हम सब इतने खुश हैं। तो एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि ब्राइड एंड ग्रूम के जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, स्टेज पे आ जाएंगे जल्दी से। रिक्वेस्ट करूँगी निहारिका जी के मम्मी पापा जी से आ रहे हैं। ओके सर, थोड़ा सा अगर आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे हम लोग। एंड दोस्तों, उमंग जी एंड निहारिका जी के मम्मी एंड पापा जी दोनों आ चुके हैं, तो जोरदार तालियां पेरेंट्स के लिए बजनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो सर, आज संगीत है एंड शादी कल है। ओके, क्या कहना चाहेंगे? सामने बेटा और बहू दोनों बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस बढ़िया से ज़िंदगी अपना शुरुआत करें, अच्छा से दोनों मिलजुल के रहें और प्रेम बांटे आपस में। बिल्कुल, प्रेम बांटे आपस में और सभी को, है ना? थैंक यू सो मच सर। एंड मैम, आपसे पूछना चाहूँगी कि थोड़े से इमोशनल हुआ। ओके, तो मैम पूछना चाहूँगी कि एक बेटी है ऋषिता जी, है ना? एक और बेटी आ रही है निहारिका जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बेटी जैसा फीलिंग आ रहा है, एक और बेटी आ रही है ना? तो ऋषिता जी की शादी के बाद ज़्यादा दुख तो नहीं लगेगा फिर? लगेगा। कहाँ है वो? सुना आपने ऋषिता जी? ओके, एंड आज क्या मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। डांस करेंगे ना आज संगीत नाइट पे? करेंगे ना? बाद में करना पड़ेगा, करेंगे बाद में। ओके, चलिए बढ़ते हैं निहारिका जी के मम्मी एंड पापा की ओर से। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास मौके पे? बस
लोग खुश रहे और कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच। एंड हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बस हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच सर। एंड मैम बहुत इमोशनल है, मैं समझ गई। तो ऐसा नहीं है कि बेटी केवल जा रही है, आपको बेटा भी मिल रहा है दामाद के रूप में, तो इसके लिए मतलब उमंग जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे उमंग जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टेज पे आए, आपने अपना आशीर्वाद दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड एक बार तालियों के साथ इनको स्टेज से विदा करेंगे सभी लोग। थैंक यू सो मच। तो आइए अगले परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। तो बड़ों से हमने शुरुआत किया था एंड अब स्टेज पे अपना कमाल दिखाने आएंगे घर के नन्हे मुन्हे कलाकार, मतलब किड्स आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे स्टेज पे इन नन्हे मुन्ने बच्चों का, जो कि अपना कमाल का परफॉर्मेंस अभी हम सभी को दिखाएंगे। तो जोरदार तालियां बजाएंगे सभी बच्चों के लिए, सभी लोग।
कोमल से बचा है हर टायर जचा है ना कोई बचा है मेरे हुस्न के बादल से कटरीना कसम है मेरा ही टशन है दीवाना इतना नजर है सारे संसार में इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ चार्ज है वो बैटरी मोनू कौन वाला है ब्लैक वाला तालियां बजाते रहेंगे सभी लोग। जोरदार तालियां उमंग जी की छोटी एंड क्यूट सालियों के लिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे स्टेज पे डिम्पी, आशु एंड सृष्टि का सभी लोग। चुपी चुपनी की हाथ में वहां पर बैठे कैसा लगा परफॉर्मेंस? याद पिया के आने लगे, क्या बात है। मतलब यही पास में लेकिन याद आती। एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों के लिए, आप तीनों के लिए एंड इनके हस्बैंड के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। सो अगला परफॉर्मेंस भी ग्रूम साइड से है, जो कि अगेन एक बार फिर से आ रही है उमंग जी की बहन एंड भाई। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे स्टेज पे सिल्की एंड मानस का सभी लोग। सारी 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 रात नाचे सारे मेरे यार, उठा के सारे अपने हाथ नाचे सारी सारी रात, सारी 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 रात नाचे सारे मेरे यार, उठा के सारे अपने हाथ नाचे सारी सारी रात।
फिलहाल क्या कहना चाहेंगे, क्या डेडिकेट करना चाहेंगे उमंग एंड निहारिका को? आप दिन थोड़ा सा आगे आ जाए। इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर देम और वो अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द हैप्पीनेस एंड लव इन द यूनिवर्स। मे यू पीपल बी हैप्पी ऑलवेज, बी हैप्पी। हम लोग रास्ता खाली कर दिए सिर्फ तुम लोग दोनों के लिए। हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच एंड इतने सारे आशीर्वाद और प्यार मिल रहे, तो बिल्कुल हैप्पी रहना है आगे। तो चलिए अगले परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है ब्राइड साइड से, जिसे लेकर आ रहे हैं स्टेज पे मौसा एंड मौसी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कहाँ पर है हमारे रोमांटिक कपल, मौसा एंड मौसी जी का कपल गाए? क्या बात है, बहुत ही मेरे ख्याल से रोमांटिक परफॉर्मेंस होने वाला है। आई डोंट नो गाना का नाम मुझे पता नहीं है, तो चलिए। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। मॉडल टाउन विच मारी गेड़ी, मॉडल टाउन विच मारी बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परी, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। चार कदम बस चार
रही हैं ग्रूम साइड से रिधिमा, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे रिधिमा का स्टेज पर। सब लोग ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਓ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। चाहूंगी कि जो अगला परफॉर्मेंस आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो एक सरप्राइज परफॉर्मेंस है, एंड सरप्राइज क्या है वो हम अभी सब देखेंगे। सो अगले परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के
सटक सटक बम तेरा को देखा है कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए फैमिली दे हाथ नियारी जुगनी दुगनी चमक चिंगारी मानसून से हल्की बारी वार्निंग पब्लिक में जारी आप संभालो जिम्मेदारी
तेरा बदन पूरा तेरा इलाका मैंने न झाका मन तू लिटिका का मैं डाकू नहीं हूँ न डालूंगा डाका पर हर सर्दी में गर्मी में जाड़े में बारिश में तुम मेरी होना शोना मेरी शोना 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 मेरी शोना 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 मोहब्बत जो हो गई है तो दिखाई पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोई में कौन था जो बन वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शादी जोड़ा पहन के
रंग 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 लाल सोनिए तेरे नाल मैं ब्याह करवाउणा चल 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 नाल सोनिए खुले 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 बाल सोनिए रंग 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 लाल सोनिए तेरे नाल मैं ब्याह करवाउणा चल 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 नाल सोनिए नीक तेरे खर्चे होए साडे ते बच्चे होए तेरे ते मरदे आ शहर विच चर्चे होए नीक तेरा नीक तेरा नीक तेरा मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बलाएं मांगू रे आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढती तेरी गली मुझको घर मिला आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला
क्योंकि तुम हो हटके इन्होंने अभी अभी आपको बोला है, एक बार फिर से बोल के दिखाइए जल्दी जल्दी। आई लव यू। फैमिली वालों का कहना है कि नील डाउन होके, मतलब नील डाउन मतलब जेंट्स होते हैं ना, उन्होंने साड़ी पहना है, कैसे नील डाउन होगी, तो सर को होना पड़ेगा। एंड अब आपसे बस पूछना है फूफा जी, कितनी बार इन्होंने आपको ये बोला है 3 वर्ड, जो 3 मैजिकल वर्ड है, कितनी बार अभी तक? अभी 6 दिसंबर को बोला था, 6 दिसंबर को। वो पहली बार था, लास्ट 6 दिसंबर को। मतलब हमेशा बोलते हैं, क्या बात है, यही प्यार होना चाहिए हर कपल में, चाहे जितने साल भी हो जाए, शादी को प्यार बरकरार होना चाहिए। तो फिलहाल इन दोनों के हाथ में रोज है, तो प्रपोज अपने तरीके से करना और कुछ कहना है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। मुझे पता चला कि कल ही एक और शादी हुई थी घर में, शिरीष एंड शिल्पा जी की, तो वो कहाँ? शिरीष एंड ओके, अंकित एंड सौम्या की शादी कल हुई है, एंड 1 दिसंबर को एक शादी हुई थी घर में एक और, शिरीष एंड शिल्पा जी की। ओके, तो वो दोनों कपल को रिक्वेस्ट करूंगी कि आ जाएंगे, दोनों नए जोड़े हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आ जाइए भाई। एंड सर आपको अंकित जी, शिरीष जी, ओके, एंड शिल्पा जी, आपने तो परफॉर्मेंस किया था, बहुत ही कमाल का किया था, आगे आ जाएंगे, और जितने भी हस्बैंड से वो पीछे खड़े हो जाएंगे और वाइफ आगे खड़ी हो जाएगी। एक और न्यू कपल कहाँ पर है? अंकित एंड सौम्या कहाँ पर है? अंकित एंड सौम्या नहीं है यहाँ पर, शादी हुई है उनकी कल ही नहीं, ओके, प्राइवेसी चाहिए उनको, कल ही शादी हुई है। ओके, रिक्वेस्ट है कि अनिल जी और डिम्पी जी अगर यहाँ पर है तो उनको भी बुलाया जा रहा है, आपके लिए भी डिमांड हो रही है, स्टेज पे आ जाइए। अनिल जी और डिम्पी जी आ गए?
तो ये हमारे नए कपल है जो कि कल ही शादी हुई है। कैसा लग रहा है? एक दिन हो गए शादी को, फेस पे चमक तो देखिए। दुल्हन वाली फीलिंग हमें भी आ रही है पूरी 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 पूरी। आपको कैसा लग रहा है? अब तो वाइफ साथ में है। कल तक वरमाला के स्टेज पे थे, फेरे ले रहे थे, आज साथ में यहाँ पर देखो डांस कर रहे हैं, है ना, भाई की शादी में। ओके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और भी बढ़िया लगेगा। एंड और किसी को बुलाना है कि कपल पूरे हो गए? कपल पूरे हैं? स्वाति या निखिल, एक दो कपल और हट जाएंगे स्टेज पे मुझे लगता है। तो माइक ठीक करवाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं। गेम ऐसा है कि यहाँ पर हस्बैंड है, तो देखते हैं कि आज कितनों, मतलब यहाँ पर जितने भी हस्बैंड है उसमें कितनों ने अपनी वाइफ को अच्छे से देखा था, ऊपर से नीचे तक। आप सभी ने तैयार होने के बाद पूछा था कि कैसी लग रही हो? पूछा था? आपने पूछा था? नई शादी हुई है, पूछा था? खुद ही बता दिया। उन्होंने खुद ही बता दिया था कि बहुत सुंदर लग रही हो। ओके, चलिए। तो सवाल मतलब सभी को समझ में आ गया ना क्या करना? मैं सवाल पूछूंगी हस्बैंड से उनकी वाइफ के बारे में, एंड देखते हैं कि वो सही बताते हैं या गलत। तो पहले हम आते हैं फूफा जी के पास, जिनका अभी रोमांटिक परफॉर्मेंस चल रहा था। एंड चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, सभी लोग देख रहे, तो अब पीछे नहीं मुड़ना है। जितना देखना था अभी तक आप सभी ने एक दूसरे को देख लिया। तो पहला सवाल फूफा जी आपसे है। ओके, एंड सवाल ये है फूफा जी कि बुआ जी ने बाल में कौन से कलर के क्लिप लगाए हैं? रेड कलर की। क्या बात है, जोरदार तालियां। मतलब फूफा जी का प्यार बिल्कुल सच्चा वाला, एकदम अच्छे से देखा। अभी तक ऊपर से नीचे गौर से देखते हैं, बिल्कुल सही। एक बार फूफा जी दिखा दीजिए, रेड कलर का क्लिप है। बहुत ही सही जवाब, जोरदार तालियां तो बनती है ना? ओके, अब अगला सवाल आपसे होगी, तो देखते हैं। ओके, जमाई जी हैं, कब तक आइएगा? तो देखती हूँ कि क्या मतलब आपसे पूछा जाए। ऑर्डर कर ले, आप लोग लेके आइएगा। ओके ओके, तो सवाल ये है कि डिम्पी जी ने लेफ्ट हैंड में कितने रिंग पहने हैं? मिनिमम 4। अफसोस की बात है कि 3 पहने हैं। दिखाइए जरा डिम्पी जी, है ना? फिर भी तालियां बनती। एक रिंग से चूक गया, लेकिन बहुत बढ़िया कोचेस, थैंक यू सो मच। बुरा तो नहीं लग रहा है? ओके, चलिए अब आते हैं न्यूली मैरिड कपल की ओर। एंड आपसे शिल्पा जी क्या पूछूं आपके बारे में? शिल्पा जी ने कौन सी कलर की चूड़ियां पहनी है? बहुत आसान सवाल है। ग्रीन। मतलब मैंने माइक में नहीं दिया, ग्रीन ग्रीन बोलने लगे। क्या बात है, मतलब पूरा पता है कि कौन सी कलर की ड्रेस है और कौन सी कलर की चूड़ियां। तो ग्रीन बिल्कुल सही है। एक बार जोरदार तालियां। सही जवाब बिल्कुल। एंड आप दोनों ने मुझे मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया, मुझे अच्छा लगा कि आपने सही जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके हस्बैंड से मैं पूछूंगी कि मैम ने कौन सी कलर की बिंदी लगाई है? रेड। नहीं मम्मी, देखिए जरा, ऑरेंज है। मैम ने मैचिंग बिंदी लगाया, ऑरेंज कलर की है। कोई बात नहीं, घर पे जाके डांट मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा लगा फिर भी, थैंक यू सो मच। एंड अब आपके लिए सवाल है सर कि मैम ने गले में नेकलेस पहना है? कौन सी पहना है? मंगलसूत्र तो पहना ही है, लेकिन साथ में और क्या पहना है? चेन। मैम जाके मारिएगा, अब इतना बड़ा आपको नेकलेस नहीं दिख रहा है? देखिए, दिखाइए उनको, दिखाइए। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने बढ़िया कोशिश की, थैंक यू सो मच। फिर भी तालियां एक बार बढ़नी चाहिए। ओके, अब अगला सवाल है आपके हस्बैंड से। तो बहुत ही आसान सा सवाल है सर आपके। वो कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं देखते हैं? देखिए, ये तो कंप्लेन आ रही है सर। अब से आप जब भी कभी पार्टी में जाएंगे, ऊपर से नीचे अच्छे से देखिएगा मैम को। चलिए, तो आपका सवाल ये है कि इन्होंने कौन से कलर का इयररिंग्स पहना है? हीरा का। मतलब इन्होंने लगता है डायमंड इयररिंग्स इनको गिफ्ट किया है, हीरा का इयररिंग्स पहना है, वाइट कलर की इयररिंग्स पहनी है, लेकिन डायमंड का जो गिफ्ट किया उसके लिए तो क्लैपिंग बनती है सर। गलत है, लेकिन फिर भी तालियां तो बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड अगला सवाल है आपके हस्बैंड से। तो इन्होंने कौन सा कलर का नेकलेस पहना है?
बेस्टी हो तो ऐसी पहले ही मतलब हाथ खड़े कर दिए कि मैं फेल होता हूँ। ओके सर, ये लेकिन ऐसे नहीं होगा, अब से आपको अच्छे से देखना है। बहुत ही शानदार, देखिए व्हाइट एंड ग्रीन कलर का पहना है नेकलेस। साड़े से छिपा हुआ था ना, इसलिए पता नहीं चला। अभी जस्ट छिपाया है इन्होंने, क्योंकि आपने नहीं देखा इसलिए इनको अच्छा नहीं लगा। फिर भी थैंक यू सो मच। उन्होंने बोला मैं फेल होता हूँ, हार मान गया। थैंक यू सो मच। ओके एंड अब अगला सवाल है आपके हस्बैंड से। तो मैम क्या लगता है आपके हस्बैंड सही बताएंगे? शायद विश्वास है। एंड देखते हैं। अब बेटी ज़्यादा प्यारी। ओके तो वाइफ को थोड़ा कम देखते हैं, चलिए कोई नहीं, फिर भी मुझे भी विश्वास है कि वो सही बताएंगे। एंड मैम ने बाल में क्या रबड़ लगाया है? हाँ लगाया है, क्या बात है, सही जवाब। रबड़ लगा के ऊपर से बाल को लपेटा, लेकिन सही जवाब, जोरदार तालियां। मुझे लगा कि शायद आप नहीं बताओगे, लेकिन बहुत ही आसान सवाल था ये। ओके एंड आपका सवाल, ये भी हमारे न्यूली मैरिड कपल है एंड मुझे उम्मीद है कि आप डिसअपॉइंट नहीं करोगे। चलिए आपके लिए सवाल है कि मैम ने सौम्या ने कौन सी कलर की बिंदी लगाई है? रेड। क्या बात है, रेड। बिना मतलब हिचकिचाए एकदम रेड बोला है, तो अच्छे से देखा है अपनी वाइफ को आज इन्होंने। अभी तुरंत ही चेंज करवाया बोल के खुद ही रेड लगाया। इस बात पर तो तालियां बनती है। इन्होंने मतलब ऊपर से नीचे देखा है, बोला बिंदी आप चेंज करो, रेड कलर की लगाओ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। डांस करते करते ले लिए ना, चेंज करना इसीलिए ओके। लेकिन बहुत अच्छा लगा, हमारे जो भी न्यूली मैरिड कपल है उन्होंने सही जवाब दिया एंड बाकी सभी ने भी बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां पूरे फैमिली मेंबर्स और सभी कपल्स के लिए। थैंक यू सो मच। एंड इन सभी का एक दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया झटके मोटर कार, सहरा सज गया सज गया जलवेदार, कमनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार। नच ले ओ यारा हो मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे, हो जरा आदर के साथ। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया झटके मोटर कार, सहरा सज गया जलवेदार, दुनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार। नच ले ओ यारा हो मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा
दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा, मैं तेरी बल का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। लाडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा
करवाएंगे शादी वाले दिन वरमाला के बाद पक्का से। अभी अभी वंस मोर नहीं हो पाएगा। बाद में ओके, थोड़ा सा बीच में आएंगे, थोड़ी सी बातचीत करते हैं ना। परफॉर्मेंस तो हम सभी ने देख लिया। एंड यहाँ पर किसको किसको इनकी लव स्टोरी के बारे में मालूम है? सभी को पता है? सभी को, इधर वालों को पता, इधर पता है? एंड मैं कहना चाहूँगी ज़रूर से कि जब मुझे इनकी लव स्टोरी के बारे में पता चला कि पहली बार आप दोनों फेसबुक पर मिले थे, तब से मुझे ऑनलाइन प्यार पे भरोसा भी हो गया। मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन प्यार भी सक्सेसफुल होता है। आज मैंने देख लिया। आप सभी को बता दूं कि पहले उमंग जी और निहारिका जी फेसबुक पर मिले थे, फिर क्लासमेट्स भी बने एंड उसके बाद अभी तक इनका 9 इयर्स का रिलेशनशिप है। प्रपोज पहले किसने किया था ये मुझे नहीं पता, तो ये मैं पूछने वाली हूँ उमंग जी से। हमेशा लड़का ही प्रपोज करता है। जरूरी नहीं है, लड़कियां भी करती है। मैंने खुद देखा, लड़कियां भी प्रपोज करती है ना? ओके, मामी जी ने देखिए मामा जी को प्रपोज किया था, लेकिन यहाँ पर उमंग जी ने किया था। तो ओके, हमारी नीतिका मामी के लिए तालियां तो बनती है। पहले प्रपोज किया लड़के को, बहुत ही मतलब ये डेयरिंग वाला काम है, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो आज मामा जी साथ में है। प्रपोज नहीं किया होता तो ये मौका मिस हो जाता। चलिए उमंग जी से जानते हैं इनकी लव स्टोरी का थोड़ा सा बात। मैं चाहूँगी कि कब आपको ऐसा लगा कि मुझे इनको प्रपोज, निहारिका जी को प्रपोज करना चाहिए, और पहली बार इनसे प्यार कब हुआ? 3 दिन बाद। कब 3 दिन के बाद? फेसबुक पे बात करते 3 दिन के बाद? फेसबुक में नंबर एक्सचेंज हुआ, उसके बाद बात हुई। क्या बात है, 3 दिन में ही समझ में आ गया कि ये मेरी मतलब जन्मों जन्म की साथी है ना? एंड बिल्कुल है, तभी तो 9 साल का रिलेशनशिप है एंड फाइनली अब इस रिलेशनशिप को मोहर लग गया है शादी का। तो बहुत ही कमाल की बात है, बहुत ही प्यारे आप दोनों लग रहे हो साथ में। तो एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। एंड 2-3 सवाल है जो कि मैं पूछना चाहूँगी आप दोनों से। तो सवाल ये कि जब आपने इनको फर्स्ट टाइम देखा था 9 साल पहले, तो याद है आपको इन्होंने कौन सी कलर की ड्रेस पहनी थी? फर्स्ट टाइम देखा था, हमारा लव एट फर्स्ट चैट है, लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। लेकिन आपको याद है कि ये मतलब इन्होंने पहना क्या था फर्स्ट मीटिंग पे, जब भी मीटिंग हुई होगी? मालूम है, पिंक स्वेट शर्ट और कैपरी। मतलब 9 साल पहले वाली याददाश्त अभी तक याद है? सही है, सही है। इन्होंने क्या पहना था याद है? झूठ है? तो माश है आप, मैं तो नहीं जानती, घर वाले जानते हैं। मतलब झूठ बोल रहे हो आप, मुझे उल्लू बना रहे हो। ओके, इन्होंने क्या पहना था? नहीं याद नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी याद नहीं होता तो। एंड एक और मतलब कुछ सवाल और है, आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? हम हैं। हम हैं, तालियां बनती हैं इनके लिए। ओके, एंड ज्यादा केयरिंग कौन है? ये तालियां बनती है निहारिका जी के लिए। ओके, एंड लड़ाई अगर कभी होती है तो सॉरी पहले कौन बोलता है? आपको क्या लगता है? लड़की मानती बिना सॉरी बोले? सॉरी पहले आप बोल दो, सच में। क्या बात है, गलत झूठ बोलते ये सॉरी, बिना गलती के भी सॉरी बोलते। क्या बात है, कमाल के हस्बैंड बनेंगे आप तो। एक बार तालियां तो बनती है। इन्होंने बोला कि ये बोलते बिना गलती के भी सॉरी। निहारिका जी इनको ढक रही है, इनकी जो मतलब बुरी आदत है उनको ढक रही है मेरे ख्याल से। ऐसी वाइफ होनी चाहिए बिल्कुल। एंड एक बस आप दोनों से एक दूसरे के लिए एक लाइन कहवाना चाहूँगी। आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का कल का प्यार नहीं, 9 सालों का रिलेशनशिप है। मुझे लगता है प्यार से ज्यादा दोस्ती भी होगी आप दोनों के बीच में। वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे। इसलिए आंखों से प्यार करिए। एंड यही बात है, तो मैं कुछ 2 लाइन है जो कि आपसे बुलवाना चाहूँगी इनके लिए। इनको देखते हुए आंखों में आंख डाल के बोलना है। तो पहले अपोजिट में खड़ा होना है आप दोनों। डांस करवाएंगे, लेकिन एक लाइन है जो कि बुलवाना है मुझे। बोलना है पक्का? ओके, चलिए। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम हो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया।
टाइम में लव हो गया, फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम हो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अनका इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। माइक का वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम लोग एंड उनकी आंखों में देखना है आपको। Niharika, your smile make me smile, your tears make me cry. Will you marry me? क्या बात है। Of course, उनके फेस पे यस लिखा है, बोलने की क्या जरूरत है ना। एक बार और सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे उमंग एंड निहारिका के लिए। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप रेडी कुछ करें। आइए ना सर, स्टेज पे आइए। तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है जन्मों का, ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर न जान बस एक बार जोरदार तालियां फूफा जी के लिए बनती है। क्या कमाल का गाना है, सही गाना गाया है, बिल्कुल परफेक्ट आप दोनों पे बैठा है ना। थैंक यू सो मच फूफा जी, माहौल को और भी ज़्यादा बनाने के लिए। एंड निहारिका मेरे को मतलब भाभी कल से पक्का, हाँ। तो निहारिका मेरे को 2 लाइन बोला था तुमको कि तो रो दो। तुम मेरा तुम मेरा ख्याल रखती हो एक माँ की तरह और हमेशा मेरी बहन की तरह मेरे साथ खड़ी रहती हो और कल तुम मेरी भाभी भी बन जाओगी। ये एक रिश्ता मेरे लिए कई रिश्तों के बराबर है। थैंक यू मेरे और मेरे भैया के लाइफ में आने के लिए। बिल्कुल परफेक्ट फैमिली है एंड बहुत अच्छा लगा ये भाभी एंड ननद नहीं बोल सकते, दोस्त बोल सकते, लेकिन ऐसा मतलब ऐसे रिश्ता ननद का है लेकिन लग रहा है कि बहन भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। तो एक बार इस रिलेशन के लिए तो जोरदार तालियां बनती है, सभी लोग बजाएंगे। बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच उमंग एंड निहारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और भी प्रपोजल करना है? यस, बैठ जाए। और डांस करना है? मतलब उमंग जी कह रहे हैं मुझे डांस करना है, निहारिका जी कह रही है नहीं अब नहीं, अब नहीं करना। क्या है गाना गाना आपको? क्या बात है, अभी प्रपोज किया था, अब गाना गाएंगे है ना। एक बार हुटिंग और तालियां उमंग जी के लिए सभी लोग। हर शाम आंखों पे तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम